सुबह की ठंडी हवा में बर्फ के कण तैर रहे थे। सीमा चौकी पर तैनात नायक अर्जुन ने अपनी बंदूक कंधे पर ठीक की और दूर पहाड़ों की ओर देखा। सूरज अब भी निकला ही था, लेकिन उसकी किरणें भी उस ठंड को पूरी तरह हरा नहीं पा रही थीं। अर्जुन के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। पिछले 7 सालों से यही सुबह, यही पहरा, यही सन्नाटा। गांव से निकलते वक्त मां ने कहा था, बेटा, वर्दी पहनना गर्व की बात है, पर इंसानियत मत उतार देना। अर्जुन हर पहरे पर मां के ये शब्द अपने दिल में दोहराता। उस दिन खास था। खुफिया खबर मिली थी कि रात में घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। चौकी पर सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। अर्जुन के साथ उसके 3 साथी थे, सभी अलग अलग राज्यों से, लेकिन वर्दी ने सबको एक परिवार बना दिया था। कोई किसी की भाषा नहीं समझता था, पर आंखों की भाषा सब समझते थे। रात गहराई। अचानक बर्फ में हलचल हुई। अर्जुन ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हाथ स्थिर थे। यही फौजी की पहचान होती है। दूर एक परछाई दिखी, फिर दूसरी। चेतावनी दी गई, जवाब नहीं मिला। हालात बिगड़ गए। कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। बर्फ पर गिरते कदमों के निशान, धुएं की गंध और दिल की धड़कन, सब कुछ एक साथ। अर्जुन ने अपने साथी को गिरते देखा। बिना सोचे वह आगे बढ़ा। उसे अपनी जान से ज्यादा साथी की जान प्यारी थी। वही सिखाया गया था, कोई पीछे नहीं छूटता। मुठभेड़ खत्म हुई। दुश्मन पीछे हट गया। अर्जुन घायल था, पर जिंदा। उसने बर्फ पर बैठे बैठे आसमान की ओर देखा। तारों के बीच उसे अपने गांव का आकाश दिखा, जहां शायद उसी वक्त उसकी छोटी बहन किताब खोलकर पढ़ रही होगी और मां दिए के सामने प्रार्थना कर रही होगी। कुछ दिन बाद जब अर्जुन अस्पताल से लौटा, तो उसे वीरता पदक दिया गया। तालियों की गड़गड़ाहट थी, कैमरे चमक रहे थे, लेकिन अर्जुन की आंखें भीड़ में नहीं, अपने साथियों में थीं। उसके लिए असली पदक वही थे, जिनके कंधे पर वह भरोसा रखता था और जो उसके भरोसे पर खरे उतरते थे। छुट्टी में जब वह गांव पहुंचा, मां ने दरवाजा खोला। वर्दी देखकर उसकी आंखें भर आईं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मां, आपकी बात अब भी याद है। वर्दी पहनी है, इंसानियत नहीं उतारी। मां ने उसका माथा चूमा। उस पल अर्जुन समझ गया, फौजी होना सिर्फ सरहद पर खड़ा होना नहीं, बल्कि हर दिन डर से ऊपर उठकर किसी और की शांति की रखवाली करना है। और अगली सुबह जब वह फिर सीमा की ओर लौटा, तो कदमों में थकान नहीं थी, सिर्फ एक सादा सा संकल्प था, जब तक सांस है, देश सुरक्षित रहे।